पाकिस्तान के टूरिज़्म में एक वैली काफ़ी फेमस हो रही है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत सारे नहीं भी जानते। जी हाँ, इसे लैंड ऑफ केटू भी कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वादी शिगर की, स्कर्दू से जस्ट 30 किलोमीटर के फासले पे। इस वैली में बहुत कुछ देखने के लिए है। सरफरंगा डेजर्ट भी इसी वैली में आता है। उसके अलावा शिगर का जो सिटी है वो काफ़ी खूबसूरत है और सिटी के अंदर इनका शिगर फोर्ट जो 400 साल पुराना है वो मेन अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। स्कर्दू से शिगर वैली का फासला तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर है। आप 20 से 25 किलोमीटर आते हैं स्कर्दू शहर से। सरफरंगा आपको रास्ते में मिलता है। सरफरंगा को दुनिया के सर्दतरीन सैराव में शामिल किया जाता है। ये भी क्या ही देखने लायक जगह है और इतनी अट्रैक्शन है, स्पेशली जब इसका सनसेट आप देखें तो आपको रियल में जन्नत की किसी जगह का गुमान होता है। खैर, शराय शिगर पे इसका मेन पॉइंट बना है जहाँ से आपको जीपें, घोड़े, क्वाड बाइक, मोटरसाइकिल ये डेजर्ट ड्राइव के लिए मिल जाते हैं। यहीं से एक रास्ता अलग होता है लेकिन जीपों वाले आपको बताते नहीं हैं। सीज़न में यहाँ काफ़ी जीपें खड़ी होती हैं, वो अच्छे खासे पैसे लेके इसके डेजर्ट ड्यून तक लेके जाते हैं। लेकिन अगर आपको आइडिया हो, इसी पॉइंट से एक रास्ता अलग होता है राइट हैंड साइड से, मेन पॉइंट से, तो आप 5 से 10 मिनट में इसके ड्यून तक जा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से रुक सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से वापस आ सकते हैं। वैसे जीप वाले आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते। ये भी क्या जगह है, दिन के वक्त गर्मी होती है, शाम का मौसम तो क्या ही खूबसूरत होता है। आप इसके ड्यून्स पे जा सकते हैं, रेत से खेल सकते हैं। नीचे आपको जो वैलीज़ वगैरह हैं, कटपना डेजर्ट, इंडस रिवर, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अगर आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि 4 व्हील के अलावा गाड़ी अंदर जो डेजर्ट की रेत है उसमें लेके नहीं जानी। वजह कि यहाँ पे जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, इवन कि जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आती हैं बड़े इंजन वाली, वो भी स्ट्रगल करती हैं। मैं जिस रास्ते की बात कर रहा हूँ वहाँ से हर तरह की गाड़ी जाती है, लेकिन शायद सीज़न में आदमी आपको जाने नहीं देते। ये एक स्पेशल जगह है, आप ज़रूर जाएं। अगर स्कर्दू जाते हैं फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसे मिस ना कीजिएगा। ये बहुत देखने लायक जगह है और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप सनसेट के टाइम पे जाते हैं, यानी सनसेट से 1 घंटा पहले, तो ये आपको इतना अमेज और एंटरटेन करेगा कि आपकी सोच है। यार, सफ़र के ना सारे रंग या तो अपनों से होते हैं या फिर जो दिल के करीब दोस्त होते हैं उनसे होते हैं। यहाँ पे भी क्या समा बांधा था कुछ दोस्तों ने। सरफरंगा से आप ऊपर जाते हैं 10 से 15 मिनट तो आपको शिगर सिटी का ये व्यू पॉइंट मिलता है। यहाँ से शिगर जितना खूबसूरत दिखता है शायद किसी भी जगह से इस तरह से खूबसूरत नहीं दिखता। यहाँ पे एक हट्स टाइप बना है, साथ में यादगार बनी है और शिगर और केटू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे एक स्टील की बुक की फॉर्म में लगी है, जो एक ज़बरदस्त तरह का आइडिया है। यहाँ पे रुकें और शिगर का और दरियाए शिगर का और नीचे सरफरंगा का ये सारा व्यू इधर से मिलता है। यहाँ से आगे 5 मिनट की ड्राइव है शिगर शहर तक। शिगर लैंडस्केप और एग्रीकल्चर में काफ़ी फेमस है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ये बड़ी फेमस साइड है फ्रूट प्रोड्यूस करने में। यहाँ पे सेब, खुबानी, चेरी वाफर अमाउंट में पैदा होती है। इस बच्चे ने मेरे लिए ये शातूत तोड़े हैं, रास्ते पे आ रहे थे तो हमें बड़ा
लाइक किया। काफ़ी बचपन में होते थे तो खाते रहते थे, तो अब आके बड़े ज़माने बाद ये शहतूत खाया तो यकीन करें काफ़ी मज़ा आया। इसके बाद हम चलेंगे चेरीज़ के बाग में। आगे काफ़ी बड़े-बड़े बाग हैं चेरीज़ वगैरह के, वहाँ से देखेंगे चेरीज़ अगर वो तैयार है पक के, वहाँ से अपने लिए भी लेंगे और खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी। शिगर शहर में एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो बहुत देखने लायक है, वो है यहाँ की 400 साल पुरानी खानका। वैसे यहाँ पे अहले तशी और इस्माइली मसलक के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बुनियादी तौर पे जो शिया मसलक के लोग हैं उनकी इबादत गाह है। ख़ास बात यह है कि 400 साल पुरानी स्ट्रक्चर है और एज इट इज़ है, यानी इस पर कोई ख़ास इतना इसकी रेनोवेशन वगैरह का काम नहीं किया गया। तो बहुत देखने लायक है। आप इसके अंदर जाते हैं तो 30-30, 35-35 फुट के सतून हैं जिसके ऊपर इमारत खड़ी है, और अगर हाइट की बात करें 35 से 40 फुट, यानी जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसकी 4 से 5 स्टोरीज, और ये एक एक दरख्त का पिलर खड़ा है। देखने में ये टेढ़े लगते हैं और बिल्कुल टेढ़े हैं, लेकिन सदियों से 400 साल से ये इसी तरह लगे हैं कि भाई मुझे कह रहे हैं कि ये पैदा हुए तो इन्होंने इसी तरह देखा, इनके बड़ों ने इसी तरह देखा, उनके बड़ों ने इसी तरह देखा। वुडन पिलर है ना जी, वुडन पिलर। हाँ, बड़ी। तो ये थोड़ा इस तरह टेढ़ा, ये इसी तरह है जब से आप देख रहे हैं? ये इसी तरह है, जब से मैं पैदा हुआ मैंने इसी तरह देखा है। ये भी एक उन लोगों की जो कंस्ट्रक्शन में महारत है उसको सलाम पेश करने का दिल करता है, और ये उनका अमली नमूना भी है। तो बिल्कुल शिगर शहर में जहाँ से आप मुड़ते हैं ऊपर शिगर फोर्ट के लिए, उसके बिल्कुल साथ है, तो इसे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये चेरी का बाग है जी शिगर में। ज़रात के उसमें शिगर सबसे बड़ी आती है। अब जब शिगर आते हैं तो यहाँ पे चेरीज़ के बाग हैं, तो बड़े अच्छे खासे वो लैंड उन्होंने कवर की हुई है। तो अभी चेरी उस तरह पकी नहीं, 10 से 15 दिन लगेंगे, लेकिन जो गाना तैयार है तो बड़ा टेस्टी है। एक तो ये ऑर्गेनिक है, बाज़ार से लेके आप खाते हैं वो और बात है, जब यहाँ पे आके इस तरह से तो इसका जो टेस्ट वगैरह है वो अलग ही फील होता है। फोर्ट की मेन एंट्रेंस है, और एंट्रेंस के साथ ही ये यहाँ पे एक एंटीक चीज़ों की शॉप है। ये मोहसिन भाई हैं लाहौर से, हमारे दोस्त हैं। तो आइए आपको मोहसिन भाई की शॉप दिखाते हैं। मोहसिन भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है जी अल्लाह के एहसान है। ट्रेडिशनली जो है ये दुल्हन अपने दूल्हे के लिए शादी में जो है वो तैयार करती है। ये गिलगित बेल्ट में, ये बल्तिस्तान में स्पेशल शॉल है, इसको लोकली कार बोलते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक गांव कह लें छोटा सा जहाँ पे इसकी मेकिंग होती है। इसकी मेकिंग काफ़ी टफ है, आप इसमें कलर्स कम्बिनेशन देखें। वैसे जो ट्रेडिशनल शिगर की सबसे स्पेशल जगह जो मुझे लगी वो शिगर फोर्ट है। क्या ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज किया गया फोर्ट है। आप देखेंगे तो पाकिस्तान के बाकी फोर्ट भूल जाएंगे। शिगर जाना हो तो इस फोर्ट को ज़रूर देखिएगा, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। आप इसमें बड़े आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंटरटेन होंगे, आपको ये बड़ा अमेज करेगा। हिस्टोरिकल पोर्शन ऑफ द फोर्ट, ओरिजिनली इस पोर्शन को हमारी लैंग्वेज में फोंगर के नाम से पुकारा जाता है। फोंगर इज़ द लोकल लैंग्वेज। फोंग मीन्स इस बड़ी चट्टान को कहते हैं, बिग रॉक, एंड घर मीन्स फोर्ट और पैलेस को कहते हैं। तो इस पत्थर की जो वेट है अप्रॉक्सीमेटली 50 फीट थ्रू आउट द फाउंडेशन, और इसकी जो हाइट है वो मोर देन 6 मीटर। सर फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन इसके ऊपर बनाया गया था 1634 सेंचुरीज में। राजा हसन खान अमाचा ने, वो शिगर का रूलर था। सो वक़्त के साथ साथ इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो हमारी जो रिसेंटली राजा ने, सामने राजा साहब का घर है, राजा आज़म खान, वो इस वक्त जीबी का मिनिस्टर है एजुकेशन की। तो इन्होंने इस फोर्ट को डोनेट कर दी थी पीपल ऑफ बल्तिस्तान के नाम पर, कम्युनिटी को गिफ्ट कर दिया था। 1999 में आगा खान फाउंडेशन ने इस फोर्ट की रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की थी, एंड 2004 में ये एज ए कल्चरल फेडरल कंप्लीट हो गई। इसकी रिहेबिलिटेशन का जो बुनियादी मकसद था वो थी सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट थी, एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म था, एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी थी, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज था। सर इसकी वजह से इसकी जो एनुअल बेनिफिट में से 20% हमारी लोकल कम्युनिटी शिगर वैलीज़ को जाते हैं, जो कि यहाँ एक स्कूल है गवर्नमेंट ऑफ इटालियन ने बनाया था, अब इसी स्कूल में खर्च किया जाता है, एंड 10% गोज़ टू लोकल कम्युनिटीज़ करदो वैलीज़,
there are one local NGOs working for local people, and 10% goes to राजा साहब, वो इसका ओनर था, and 10% goes to आगा खान फाउंडेशन जिन्होंने इसकी रिहेबिलिटेशन की थी. Only 1% goes to Serena Hadar. They are managed and operated by only 1%. But its vodka financial supporter was government of Greece. Sir, major financial supporter was embassies of Norwegians, Germany, American Express, Spain. These 5 countries ने डोनेशन दी थी आगा खान फाउंडेशन को. इसमें कॉस्ट आई है तकरीबन 14 करोड़ रुपीस. तब जाके ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर हो गई है. अदरवाइज ये ख़त्म होने वाला. ये आपने कब की थी? ये 1999 से स्टार्ट किया था, 2004 में. इसके बाद ये एज ए सरीना होटल चल रहा है. सर आपको थोड़ा ब्रीफ, ठीक है? अब दिल स्टार्ट करें. ये सर देखें, ये राजा का वास्ट टावर था, सिक्योरिटी टावर. यहाँ से डायरेक्टली मेन गेट के ऊपर नजर रखे जाते थे. इसके अलावा ये वेंटिलेशन पर्पस के लिए भी यूज होती थी. इसको अभी कन्वर्ट किया रिसेप्शन ऑफ द फोर्ट में. और ये जो वॉल का जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं सर, दिस इज द टोटली वो लोकल स्ट्रक्चर. ये जहाँ भी आपको बने हुए नजर आएंगे हमारी लोकल कारीगरों ने जाके बनाई गई है, क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है. इसके अंदर देखें मड भी हैं, स्टोन भी है, वुड भी है. और इसमें जितने भी नेल्स जो लगाई जा चुकी है वो सारी वुडन नेल लगाई जा चुकी है, जिसकी वजह से सच ये सारे आपस में कम्बिनेशन है. ये राजा का बेसिकली फैमिलीज किचन थी, प्लस डाइनिंग हॉल भी है. तो गरम गरम खाना जो है यहाँ पे सर्व होती थी. खासतौर पर ये जो रग आपको नज़र आ रही है लोकल रग है सर, ये हैंडमेड है. ये चूँकि यहाँ पर याक हेयर, कव हेयर एंड गोट हेयर से बनाई जाती है, हाथों से बनाई जाती है. तो यहाँ पर आग लगाई जाती थी सर, यहाँ पर खाना बनाई जाती थी. यहाँ पर गीला लकड़ रखे जाते थे ताकि ये ड्राई हो जाए. एंड स्मोक्स गोस टू ऑक्सीजन चिमनी. सर ये पानी का मटका है पुराने ज़माने का, जो कि सर प्रोडक्ट और खवातीन उठाते हैं चैनल से. तो यहाँ पे जो पानी की टंकी का सिस्टम तो नहीं होती थी. तो ये आप देखेंगे उस वक्त के ऑयल पोर्ट है. एप्रिकॉट ऑयल यहाँ से पुट किए जाते थे, यहाँ से कॉटन पुट किए जाते थे. तो ये कहीं हैंग किए जाते थे, तो ये रोटेट में चलती थी. बहुत मज़े की लाइटिंग देती थी. ये आपको नज़र आ रही है, ये उस वक्त की ऑयल लैम्प्स हैं जिसको शमादान कहा जाता है. और यहाँ पर मैडम, यहाँ पर बटर पॉट भी आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बटर रखे जाते थे. और ये जो चीज़ है ये हमारी यहाँ की लोकल चीज़ है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर तिब्बतन बटर टी बनाई जाती है. इसको बल्ती में बल्ती चाय भी कहा जाता है, नमकीन चाय भी कहा जाता है, साल्टी टी का भी कहा जाता है. तो चाय बनाने का जो ख़ास तरीका होती है, इसमें सब्ज़ चाय जो है यहाँ इतना सा डाल देते हैं इस पानी के अंदर. अगर आपने 10 कप पानी चाय बनाना हो तो 5 कप पानी डाले जाते हैं. इसके अंदर सब्ज़ चाय थोड़ा सा डाल दी जाती है. इसके बाद इसमें सोडा से एक चुटकी डाले जाते हैं. इसके बाद चाय को पकाई जाती है, काफ़ी देर तक. इसके बाद पानी थोड़ा कम होकर 2-2.5 कप ले जाते हैं. इसके अंदर आपने फिर 5-6 कप पानी डालनी होती है. इसमें दूध भी डाले जाते हैं, इसमें मक्खन भी डाले जाते हैं, इसमें सोडा भी डाले जाते हैं, इसमें नमक भी डाल. ये सारी चीज़ें डालने के बाद चाय को फिर पकाई जाती है. जब पक जाते हैं तो चाय को इसके अंदर अंडेल दी जाती है. इसके बाद इसको थोड़ा से शेक किया जाता है एस्प्रेसो कॉफ़ी की तरह. तो इसमें क्वालिटी, टेस्ट एंड कलर आ जाता है. आफ्टर डेट चाय को इस वहाँ से उठा के इसमें अंडेल दी जाती है. ये सब हमारे यहाँ से कोयला डाला जाता है. इसकी चिंगारी और राख जो नीचे उतर जाती है, चाय उबलती हुई साफ हो जाती है. बहुत मज़े का रेड चाय बन जाती है. सो दीज आर द वाटर पोर्ट्स. दिस इज द बटर पोर्ट एंड दिस इज द हॉट पोर्ट. ये ऑयल पोर्ट है, ये तसला है जिसमें आटा गूंदे जाते हैं. ये स्मोक पाइप है सर. दिस इज द कुकिंग पोर्ट. और एक और ख़ास एंटिक्स आपको दिखाने जा रहा हूँ सर. ये लोकल प्रेशर कुकर थे उस वक्त. इस प्रेशर कुकर की खास बात ये है, इसमें 200 साल पुराना हो चुकी है. इसके बावजूद इसमें वेट सिस्टम भी है, इसमें लॉक सिस्टम भी है. ये कॉपर का बना हुआ लोकल प्रेशर कुकर थी. बहुत मज़े की चीज़ है. ये खास एंटिक्स थे जो ख़ास लोगों के पास होते थे, आम लोगों के पास तो नहीं होते थे. थैंक यू सो मच. ये रखिए, कहती हैं ये क्या जी, ये वाटर. ये जो हॉल है बेसिकली ये राजा का सुप्रीम कोर्ट्स हुआ करते थे, अदालत आलिया. इसके अलावा ये दफ्तर भी था, एज ए ऑफिस भी थी, एज ए मीटिंग हॉल भी था, ऑडियंस हॉल भी था. सारे काम इसी के अंदर होते थे. असल में राजा का अपना घर जो है थोड़ा से फासले पर एक मस्जिद है वहाँ पर था. यहाँ से काम करने के लिए आते थे. ये जो मॉडल है ये 400 years old पैलेस ऑन रिवॉल्व के पोर्शन है. इसमें इन्होंने कोर्ट बनाए हुए थे. इसमें लोगों की प्रॉब्लम्स यहाँ से सोल्व होती थी.
तो इसको अभी कन्वर्ट किया है म्यूजियम ऑफ द फोर्ट में। सर इट्स सीलिंग यू कैन सी ये हमारा ओल्ड हम इसको चिकन फेदर स्टाइल भी कहते हैं, बर्ड्स फेदर स्टाइल भी कहते हैं, फिश बोन स्टाइल भी कहते हैं। साथ ही अभी इसको कन्वर्ट करने की वजह म्यूजियम में तो यहाँ पे कुछ यहाँ की कल्चर सामान भी आपको नजर आएंगे जो हमने राजू साहब से ऑनलाइन लिया हुआ है। सो ये जो आप देखिए आपको नजर आ रहे हैं ये पत्थर का बना हुआ सर, ये कुकिंग पोट है, दिस इज द वाटर कूलर्स। सर ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन है विदाउट एनी जॉइंट, इसको काफ करके बनाई गई है। नीचे से डंडी लगाई जाती थी तो पानी बंद हो जाती थी, डंडी उतार दी जाती तो पानी शुरू हो जाती थी। और ये 400 साल पुरानी वाल है जिसमें अंडे की सफेदी मड एंड हे मिक्स करके प्लास्टर करते थे, तो इसमें बिल्कुल बाइंडिंग हो जाती थी जस्ट लाइक सीमेंट। ये ओरिजिनल फॉर्म में है, ये लेटेस्ट फॉर्म में है। इसके ये जो सीलिंग है ये ओरिजिनल फॉर्म में, इसकी कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट किया गया है। जो देखा वो फोर्ट नहीं था बल्कि वो पैलेस था। तो पैलेस की जो हिस्ट्री है वो 1634 सेंचुरीज में राजा हसन खान बादशाह ने कश्मीरी कारीगरों के जरिए बनाया था। तो वक्त के साथ साथ इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो हमारे जो रिसेंट राजा ने राजा आजम खान ने इस फोर्ट को डोनेट कर दी थी पूरा पाकिस्तान के कम्युनिटी को गिफ्ट कर दिया था। 1999 में फिर आगा खान फाउंडेशन इसकी स्टार्ट की थी एंड 2004 में ये एज ए कल्चरल